अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली असद और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मर देख रहे हैं। नाज़रीन, हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और अपने इर्द गिर्द माशरे में बहुत सारे वाक़यात सुनते हैं, देखते हैं। हम सुनते हैं कि किसी खातून ने अपने आशना यानी कि अपने आशिक की खातिर अपने बच्चों को मौत की नींद सुला दिया और उसके साथ फ़रार हो गई। तो हम समझते हैं कि इससे बुरा वाक़या, इससे ज़्यादा पस्ती, इससे ज़्यादा गिरावट जो है वो माशरे में नहीं आ सकती। हम सुनते हैं किसी बेटे ने जायदाद की खातिर अपने भाइयों को और बाप को कत्ल कर दिया। तो हम सोचते हैं कि ये एक ऐसा वाक़या है कि इससे बुरा वाक़या, इससे ज़्यादा पस्ती वाला वाक़या नहीं हो सकता। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनके बारे में हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये इतना बुरा हुआ है, ये सोसाइटी का ये आखिरी वाक़या है, यानी कि इससे ज़्यादा बुरा होने वाला नहीं है। नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वाक़या इससे भी गिरा हुआ है। जब मैंने उसके बारे में सुना, मैंने एक व्लॉग देखा सोशल मीडिया के ऊपर, तो मुझसे बोला नहीं गया। मतलब फीलिंग्स इस तरह की हो गई कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कहने को कि मैं क्या कहूँ। जिस तरह बंदा एकदम साकिन हो जाता है, खामोश हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स थी मेरी। इससे पहले कि मैं आपसे वाक़या डिस्कस करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, लाहौर का एक इलाका है जिसका नाम है हंजरवाल। वहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम है एजाज़। उसने अपनी सौतेली बेटी जिसका नाम सना है, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, नन्ही मासूम कली है, और बाप का आपको पता है कि एक जो बेटी होती है उसके साथ रिश्ता क्या होता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। कुछ रिश्ते बड़े असास रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्तों के बारे में हम गलत करना तो बहुत दूर की बात है, हम उनके बारे में गलत सोच नहीं सकते। हमें घिन आती है, हमें शर्म आती है, और हमारा मज़हब जो है हमें इन कामों से रोकता है। और हमारे मज़हब में वो ख़ास फीलिंग्स हैं जो हमें ये तमीज़ सिखाती हैं, जो हमें ये सेंस सिखाती हैं कि ये वो रिश्ते हैं जिनके बारे में हम इस तरह का गुमान नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग इतने दरिंदा सिफ्त होते हैं कि वो सारी लिमिट्स को, सारी हदों को क्रॉस कर जाते हैं। ये एक ऐसा ही वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या है कि इस इजाज़ नामी शख्स जिसने दूसरी शादी की, इसकी पहली बीवी का मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। इसने एक ऐसी खातून से शादी की जिसका नाम भी मैं नहीं बताना चाहूँगा, और इसकी जो बेटी थी एक, उसका नाम था सना। उसकी तस्वीर है मेरे पास, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहूँगा। उस शख्स की भी तस्वीर है जिसका नाम इजाज़ है। लेकिन नाज़रीन, तस्वीरें दिखाने से या ना दिखाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उस शख्स ने 6 माह तक, यानी कि 6 महीने तक, ये एक लंबा अरसा होता है, वो इस मासूम लड़की को, जो कि जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, अभी तक शायद वो पूरी तरह बालिग भी ना हुई हो, तो ये शख्स उसके साथ 6 महीने तक जिनसी ज़्यादती करता रहा। आप इमेजिन करें, सोचें ज़रा, कभी जब जहन में ये बात आए कि एक बाप जिसका रिश्ता अपनी बेटी के साथ, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई रिश्ता अगर अजीज़ होता है तो वो बेटी होती है और वो बेटा होता है, यानी कि औलाद होती है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी तमाम तर खुशियाँ इनकी खातिर छोड़ देते हैं, अपनी तमाम तर जो उनके एहसासात होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनको वो रद्द करके सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं, उनकी तालीम और तरबियत के बारे में सोचते हैं, उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं नाज़रीन, तो ये सोसाइटी के लिए एक अलमिया होते हैं। ये सोसाइटी के लिए मैं समझता हूँ एक बदनुमा दाग होते हैं। नाज़रीन, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सोसाइटी ज़्यादातर इस्लामिक मुआशरा है, यानी कि पाकिस्तान की जो 90% आबादी है वो मुस्लिम है, यानी कि मुसलमान इस मुल्क में आबाद हैं। और इस मुल्क में इस किस्म के वाक़यात का होना, ये मेरी समझ से बालातर है। इस जो दरिंदा सिफ्त, मैं इसे भेड़िया कहूँगा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसके बारे में जो है वो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। जितनी घिनौनी इसने हरकत की है, उसके बाद इसको इंसान कहना, इसका नाम लेना तो बड़ी दूर की बात है, इसको इंसान कहना भी जो है वो इंसानियत की तौहीन है। ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो 6 माह तक अपनी ही बेटी को जो है वो जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा।
और जब मैंने ये खबर सुनी, सबसे बड़ी खबर ये थी कि इसकी वालिदा, इसकी सगी माँ इस बच्ची की, वो इस वाक़े में मुलव्वस थी। तो मेरी रूह कांप उठी कि यार ये इस तरह भी हो रहा है माशरे में। और मैं तो सोच रहा था कि यार जायदाद की खातिर बाप को कत्ल कर देना, भाइयों को कत्ल कर देना, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो उनको कत्ल करना, यही सबसे बड़ी गिरावट है माशरे की। लेकिन नाजरीन, ये तो सबसे बड़ी गिरावट है। वो दरिंदा सिफ्त इंसान 6 महीने तक इसके साथ ज़्यादती करता रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी वालिदा, उसकी सगी माँ उसको पेश करती थी, एक रूम में लेकर जाती थी जहाँ पर वो मौसूफ इजाज़ नामी जो दरिंदा सिफ्त कमीना इंसान था उसके पास लेकर जाती थी और ख़ुद अपने हाथों से उसके सामने पेश करती थी। ऐसी भी यार क्या मोहब्बत है। उस खातून के ऊपर जो है वो उससे शौहर की मोहब्बत की जो है वो पट्टी इतनी बंध गई थी उसकी आंखों पर, इतनी वो अंधी हो गई थी, उसको याद नहीं रहा कि यार ये मेरी बेटी है। और ऊपर से उसकी उम्र कितनी है, सिर्फ 14 साल, और ये उसके साथ करवा रही है। नाजरीन, ये मुआशरे का वो अक्स है जिसको सोशल मीडिया पर और पूरी सोसाइटी को दिखाने की ज़रूरत है। हम वैसे तो हमें किसी का गुनाह जो है वो हाईलाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें इस्लाम इससे मना करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनको छुपाना भी जुर्म होता है, और ये वैसा ही गुनाह है जिसको छुपाना जुर्म है। बादशाह हमें यह खबर मिली ज़राए के ज़रिए से कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और इस खातून को भी कर लिया है। और मैं ये कहता हूँ कि इनको बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए ताकि इस किस्म का जो वाक़या है वो दोबारा पेश ना आए। नाजरीन, ये वो रिश्ता होता है जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं करते, हम इस किस्म का नहीं सोचते। हम जब सोचते हैं तो हमें घिन आती है, क्योंकि हमारी तरबियत इस किस्म की हुई होती है, हमारा मज़हब इस किस्म का है कि हमें इन चीज़ों के बारे में शुरू से ही तालीम दी जाती है और हम ये सोच भी नहीं रहे होते कि ऐसा वाक़या होगा। तो नाज़रीन, ये इतना दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि इसके बाद मैं क्या कहूँ। तो मैंने इसके ऊपर वीलॉग सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे, जहाँ जहाँ तक लोग सुने, उनके ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि वो इस आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ये एक बेहतरीन जो है वो प्लेटफॉर्म है आपकी आवाज़ उठाने का। इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वाक़े को जो है वो शेयर करें ताकि आने वाली कोई सोच इस किस्म की है, अगर कोई ऐसा भेड़िया हमारे माशरे में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में मौजूद है जो इन फ्यूचर इस किस्म का इरादा रखता है, तो उसको भी गैरत आ जाए, उसको भी शर्म आ जाए। और इस शख्स को मैं हुकूमत पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन लोगों ने इस शख्स को पकड़ा है, उनसे अपील करता हूँ कि इस शख्स को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस शख्स को जो है वो मिसाल बना दिया जाए दुनिया में कि दोबारा इस किस्म का वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीलॉग ज़रा डिफरेंट था। आपको पता है मैं सोशल इवल्स पे बात करता हूँ, तो बिल्कुल ये एक समाजी मुआशरती बुराई थी जिसके ऊपर मैंने बात की। आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद जो टॉपिक्स हैं, इसी तरह के मज़ीद जो वीलॉग्स हैं, वो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों का। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगले वीलॉग में।